दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। दरअसल सरकार ने किसानों को रोकने के लिए जो जो तैयारियां की गई थी सब उल्टा पड़ गया है। जी हाँ, किसानों ने पहली बैरिगेटिंग तोड़ दी। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किसानों ने पहली बैरिगेटिंग तोड़ दी है और किस तरीके से ट्रैक्टरों को अंदर घुसा दिया। बात की जा रही है पंजाब में भी बैरिकेटिंग की गई थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से डिवाइडर पर चढ़ाकर किसानों ने सभी के सभी ट्रैक्टर पार करवा दिए हैं और इसी को देखते हुए अब लगातार अगली बैरिगेटिंग की तरफ किसान बढ़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बैरिगेटिंग तोड़ दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो सरकार ने बॉर्डरों पर किसानों को रोकने के लिए तैयारियां की है, क्या वो जो तैयारियां हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से इतने नुकीले सरिया को आगे से बिल्कुल पहना करके वहां पर इस तरीके के कुछ औजार बना दिए गए हैं जो ट्रैक्टर या के टायरों को छलनी कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो दीवार, और दीवार दूसरी लेयर में है। उसके बाद बैरिगेटिंग भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे नीचे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो नीचे का एरिया है जहां से किसान गुजर सकते हैं वहां पर भी खुदाई करवा दी गई है जेसीबी को बुलाकर। साथ साथ 10-10 फीट तक गहरे खड्डे करवा दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, नदी में भी गहरे खड्डे खोद डाले हैं। और इस तरीके से ये सरकार चाहती है कि किसानों को रोका जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा इससे पहले भी सरकार कोशिश कर चुकी है। ये केंद्र सरकार पहले भी कोशिश कर चुकी है किसी तरीके से किसानों को रोका जाए, लेकिन उस बार भी सरकार विफल रही थी। और इस बार भी जिस तरीके से किसानों ने पहली बैरिगेटिंग तोड़ते हुए दिल्ली कूच की तरफ पंजाब से लगभग बताया जा रहा है 10 से 20 हजार ट्रैक्टर, ट्रेलियां और बड़े बड़े जेसीबी जैसे वाहन अब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। और पूर्ण रूप से जो तैयारियां केंद्र सरकार ने की है किसानों को रोकने के लिए वो ध्वस्त हो सकती है, क्योंकि जो तैयारियां हैं उनसे तो ऐसा लग रहा कि सरकार मानो इतनी घबरा गई है कि देश पर ही कोई हमला हो रहा हो। जी हां, अगर इतनी तैयारियां चीन बॉर्डर पर कर दी जाती, बताया जा रहा है, लगातार लोग कह रहे हैं कि इतनी तैयारियां अगर ये सरकार चीन बॉर्डर पर कर देती तो आज वो हमारी जमीन में घुसकर नहीं बैठे होते। तैयारियां देख रहे हैं स्क्रीन पर आप, कितनी तगड़ी तैयारियां यहां पर की गई है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप देख रहे होंगे एक कंक्रीट की दीवारें, कंक्रीट के डिवाइडर यहां पर लगाए गए हैं। उसके बाद उनके ऊपर तार लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद बैरिगेट आप देख सकते हैं कितनी संख्या में बैरिगेट लगाए गए हैं। लगभग 100 मीटर तक बॉर्डर को सील करने के लिए अलग अलग लेयरों का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं अलग ही तरह के कैंटर जचा दिए गए हैं, सड़कों पर फिक्स कर दिए गए हैं और इस तरीके से किए गए हैं कि ट्रैक्टर इनको हटा ना पाए, आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कुछ जो मेरे हिसाब से तो जो सीज किए गए वाहन थे उनको यहाँ पर खड़ा कर दिया गया। कोई सरकारी वाहन भी नहीं बल्कि जो लोगों के निजी वाहन है उनको यहाँ पर खड़ा कर दिया है। आप देख सकते हैं दोनों ही जो हाईवे, जो आप देख सकते हैं ट्रक दो यहाँ पर खड़े कर दिए गए, जिनसे साफ प्रतीत होता है कि ये केंद्र सरकार घबरा गई। और ऊपर की तरफ भी आप देख सकते हैं, ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो ऊपर की तरफ भी बैरिगेटिंग रखी हुई है। और नीचे बैरिगेटिंग की संख्या किस तरीके से 4-4 लेयर में अगर देखा जाए तो यहां पर किसानों को रोकने का प्रयास किसी तरीके से सरकार कर रही है। लेकिन किसान इतनी आसानी से नहीं रुकने वाले। जो किसान कौम है वो कौम को किसी भी तरीके से फोर्स करके नहीं रोका जा सकता, उनको बातचीत करके ही रोका जा सकता है, ऐसा लगातार बताया जा रहा है। और आपने इस चीज का परिणाम तब भी ले लिया होगा जब वो 1 साल से ज्यादा बॉर्डर पर बैठकर गए थे। जी हाँ दोस्तों, धरना प्रदर्शन में। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं कि कितनी संख्या में अमृतसर से ट्रैक्टर निकले हैं और दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आप देखते जाइए कितनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर जो है वो निकले हैं और सीधे सीधे निकल चुके हैं दिल्ली कूच की तरफ। और ट्रेलियां आप देख सकते हैं, किसानों में जोश आप देख सकते हैं किस तरीके का जोश। और बताया जा रहा है राशन पानी भी साथ ले लिया है, 2-2, 3-3 महीने का
राशन पानी बता रहे हैं किसान की हमने साथ ले लिया। ये जो आप ट्रालियां देख रहे हैं इनके ऊपर जो छप्पर टाइप लगे हुए हैं दोस्तों, 2-2 ट्रालियां, इनके अंदर जो खाने पीने की व्यवस्था भी बताई गई है और बता रहे हैं कि अब सरकार से लड़ने के लिए हम पहुंच चुके हैं और अब की बार आर या पार की लड़ाई होगी। जब तक केंद्र सरकार नहीं झुकेगी, जब तक हमारी आय दुगनी करने का वादा पूरा नहीं किया जाएगा, हमारी फसलों के सही दाम नहीं दिए जाएंगे, तब तक हम अब नहीं वापिस आएंगे। चाहे हमें दिल्ली में घुसना पड़े, चाहे हमें संसद का घेराव करना पड़े, चाहे हमें किसी भी प्रकार से जो प्रधानमंत्री आवास है उसको घेरना पड़े। ट्रैक्टरों की संख्या आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर खत्म ही नहीं हो रहे हैं। इतने ट्रैक्टर ट्रेली निकल चुके पंजाब से दिल्ली की तरफ है और आप समझ सकते हैं कि मामला क्या होने वाला है। जी हाँ, और इसी के साथ खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ फुल है। पहले की तरह धरना प्रदर्शन बताया जा रहा होगा, कितने भी लंबे समय तक यह आंदोलन चल जाए, कितने भी किसान वहां पर हो, कितनी पुलिस फोर्स हो, लेकिन वहां पर दिल्ली कूच किया जाएगा। और खाने पीने की व्यवस्था आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे किस प्रकार से हमारे जो किसान हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था आप देख सकते हैं। लंगर लगा दिए गए हैं रास्ते में भी, और जहां जहां से ये आंदोलनकारी आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं अपनी ट्रैक्टर ट्रेलियों के साथ, वहां पर इनके खाने की व्यवस्था की गई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार से सभी किसान जो है बीच रास्ते में अपना खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, चाय पानी पी रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर लंगर लगाए गए हैं मुफ्त में। आप सभी देख रहे होंगे किसान अब हर तरीके से मजबूत होकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। और आप समझ सकते हैं कि जब सरकार ने इतने बैरिगेटिंग की है, लगभग 100 मीटर तक 4-4, 5-5 लेयर की सिक्योरिटी की गई है, कीले बिछाई गई हैं, उसके बाद जो कंक्रीट की दीवारें हैं, उसके बाद बैरिगेटिंग है, उसके बाद कैंटर टाइप कुछ सड़कों पर रखवा दिए गए, उसके बाद जो निजी वाहन वो खड़े करवा दिए गए हैं, बड़ी ट्रक। तो आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार कितनी घबराई हुई है। लेकिन अब किसानों की तरफ से जो ऐलान किया गया उससे साफ साबित होता है कि आप किसी भी प्रकार से बॉर्डर को सीज कर लो, किसी भी प्रकार से आप कितनी भी लेयर सिक्योरिटी, आप नीचे का रास्ता उसको खुदवा लो, ऊपर जो उसको किसी भी तरीके से कर लो, लेकिन किसान को जो करना है वो होगा। किसान को दिल्ली के अंदर कुछ करना ट्रैक्टर लेकर तो वो करेंगे। और इसी चीज को लेकर सरकार घबराई भी हुई है दोस्तों। कुछ जो विपक्षी राजनीतिक दल वो किसानों के साथ है। हालांकि केंद्र सरकार को इन चीजों को लेकर मीटिंगें भी करनी पड़ रही है कि किसी भी तरीके से किसानों को बस रोक लिया जाए। जी हाँ, तो आप सब अब तक की ये बड़ी खबर थी कि पंजाब की तरफ से 10 से 20 हजार ट्रैक्टर और हरियाणा के ट्रैक्टर अब दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। और रात को क्या होगा उसका माहौल भी हम आपको लाइव दिखाएंगे, बिल्कुल आपको एक एक चीज से रूबरू कराएंगे। आखिरकार किसान आंदोलन में ट्रैक्टर जब वहां पर पहुंच जाएंगे बॉर्डर पर, उस समय पर क्या नजारा होगा, क्या पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद किस तरीके से होगा, किस तरीके से किसानों के ट्रैक्टर जो वहां पर दीवारें लगाई गई बैरिकेटिंग को पार करते हुए निकल जाएंगे। सब चीजें आपको इसी चैनल पर दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। अब तक की सबसे बड़ी खबर यही आ रही थी कि लगातार पहली बैरिकेटिंग किसानों ने तोड़ दी है, और इसके बाद अब देखने वाली बात है कि बॉर्डर पर जो 5-5 लेयर के लिए सिक्योरिटी जो लाइनें बना दी गई है, 5 लेयर सिक्योरिटी, उसको लेकर क्या किसानों का रुख होगा। अपनी कमेंट हमें राय जो भी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके साथ जुड़ते रहेंगे। सभी को जय हिंद।